किस्मत अच्छी है तो ही बचोगे, वरना तो ट्रेटर्स के अंदर तुम उड़ जाओगे, क्योंकि ट्रेटर्स जो है सिर्फ और सिर्फ लक का गेम है। और यही हुआ रणवीर बरार के साथ कि वो जो है आउट हो गए गेम से। देखिए रणवीर, मतलब मैं तो कहूंगी कि ट्रेटर ने मारा भी नहीं उनको, बिना मारे ही वो गेम से आउट हो गए। मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जो एपिसोड 4 में हुआ है, लिटरली आई एम शॉक्ड। एंड पारुल गुलाटी ने जो खेला है भाई, ऐसे ही इनोसेंट चाहिए, ऐसे ही कि भले ही वो शो से आउट हो जाएं, लेकिन लोगों के अंदर वो मिर्ची, वो आग, वो चिंगारी लगा के जाएं कि उन्हें ट्रेटर्स कौन है इसका एटलीस्ट शक तो हो। क्योंकि भाई मलिका शेरावत तो सिर्फ चिल करने आई है, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि ट्रेटर कौन हो सकता है। यहां तक कि श्वेता तिवारी को भी आइडिया नहीं लग पा रहा है, रिया चक्रवर्ती भी पता नहीं क्या कर रही हैं, ये सब लोग भाप ही नहीं पा रहे हैं कि ट्रेटर्स कौन है। जबकि एपिसोड 4 में इतना बड़ा हिंट इन्हें मिला, करण जौहर ने भी बोला, लेकिन फिर भी ये उस हिंट से भी ट्रेटर को पकड़ नहीं पाए। एपिसोड 4 की मैं बात कर रही हूँ, 6 तक तो इन्होंने पकड़ लिया एक ट्रेटर, लेकिन उसकी बात हम एपिसोड नंबर 6 में ही करेंगे। और बाकी स्पॉइलर तो देखो मैंने पहले ही दे दिया था, तो अब उस पर तो बात करने की कोई मतलब नहीं है कि कौन निकला कौन नहीं निकला, वो तो आपको पता ही चल चुका है। लेकिन अब एपिसोड 4 में हुआ क्या क्या, किसने कैसा परफॉर्म किया, हम बात करेंगे उस बारे में। तो एपिसोड 4 में रणवीर बरार निकल जाते हैं डेथ ऑफ सर्कल में। देखो ये डेथ ऑफ सर्कल शुरू होता है उस सीक्रेट टास्क से जो ट्रेटर्स को दिया गया था। यहां पर सबसे अच्छा ट्रेटर अगर कोई प्ले कर रहा है भाई साहब, तो वो है शुभमन गिल की बहन शहनील गिल, जो ऐसा प्ले कर रही है कि उसके चेहरे से ना तो लगता है कि वो ट्रेटर है, ना अभी तक किसी का शक जगाया है कि वो ट्रेटर है। सिर्फ एक दो लोगों का शक गया था, पर वो इतना घूम फिर के हवा में उड़ गया कि वो पता भी नहीं चला। तो यहाँ शहनील लास्ट में जाती है और उस रूम में जो 4 फंदे लटक रहे हैं, फाइनली उसमें नाम लिखती है उन 4 लोगों का। इसमें वो ट्रेटर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी ट्रेटर। तो क्रिस्टल कहती है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लूंगी ताकि किसी को डाउट ना हो और मैं भी देखूं एटलीस्ट है क्या, ये मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। तो यहाँ पर क्रिस्टल ट्राई करती है, गुल्लू ट्राई करता है, पर कोई भी नहीं जा पाता उस रूम में लिखने के लिए, क्योंकि पेन चाहिए था, फिर उसमें लिखना था और सभी बैठे थे, जो पैलेस है उसमें जो ओपन एरिया है उसमें बैठे थे, बात कर रहे थे। तो यहाँ पर शहनील को फिर दिया जाता है ये टास्क और फिर शहनील जाती है, बड़ी शातिरपने से वो लिखती है और फिर चली आती है। तो यहाँ पर 4 लोगों के नाम लिखे गए, जिसमें अंश, शालिनी पासी और फिर उसके बाद क्रिस्टल डिसूजा और रणवीर बरार। भाई यहाँ पर अंश और शालिनी पासी का तो जो भैया लक निकला है कि अंश के पास पहले ही आ गया लाइफ का कार्ड। यहाँ पर टेबल पर रखे हैं 8 कार्ड, जिसमें से एक कार्ड है लाइफ का, बाकी सब कार्ड हैं डेथ के। अब ये लाइफ का कार्ड जिसको मिल जाएगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। तो अब आप इसे क्या कहोगे, इसे किस्मत ही कहोगे ना यार, क्योंकि कौन सा कार्ड किसके पास पहुंचे क्या पता, ये आपके ऊपर है ही नहीं, इसे आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। तो फिर यहाँ पर अंश का लक था तो उसके पास भाई पहुंचा, फिर वो कार्ड घूमा, शालिनी के पास भी गया, लेकिन फिर अंश के पास पहुंच गया और फाइनली अंश उस गेम से निकल गया, यानी कि वो बच गया। फिर उसके बाद वो लाइफ का कार्ड इधर घूमा उधर घूमा और शालिनी जी के पास पहुंचा, शालिनी पासी भी बच गई। अब रणवीर और क्रिस्टल बचे थे। क्रिस्टल की वो साफ ना हलक में अटकी थी कि भाई मैं ट्रेटर हूं, मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हूं मैं यहाँ बैठकर, अगर आज मैं चली गई तो क्या होगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस राउंड में 7 कार्ड थे लाइफ के, एक कार्ड था डेथ का। अब सोचो उस दिन रणवीर बरार की किस्मत कितनी ही बेकार रही होगी कि उन्होंने एक कार्ड जो उठाया वो डेथ का निकला, तो वो आउट हो गए, ऐसे ही चलते फिरते आउट हो गए। और यहाँ पर क्रिस्टल ने सबसे बड़ी गलती ये की कि जब वो मॉर्निंग में आई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, ड्रामेटिक रोना, जिस पर मलिका जी को डाउट हुआ, जिस पर पारुल गुलाटी को डाउट हुआ, और पारुल गुलाटी का शक जो है वो एकदम कंफर्म हो गया कि ये ही बॉस है ट्रेटर। तो पारुल गुलाटी का यहाँ जो गेम है ना, जो बंदी खेल रही थी भाई साहब, मतलब ऐसे इनोसेंट होने चाहिए जो देख के पहचान लें, ऑब्जर्व करके पहचान लें। फिर उसके बाद क्रिस्टल आ जाती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पारुल पहले से ही कह रही थी और फिर उसका शक और कंफर्म हो गया कि भाई ये क्रिस्टल जरूर है, क्योंकि ये विदाउट ग्लिसरीन रो रही है, आंसू आ रही है, हाउ इज इट पॉसिबल। और यहाँ पर क्रिस्टल जो है शक के घेरे में आ गई और पारुल गुलाटी ने उसका नाम पूरे पैलेस में लोगों के कान में डालना शुरू कर दिया कि भाई क्रिस्टल ही है ट्रेटर, देखना कल मैंने एक ट्रेटर पकड़ा था, वो था हरमन। लेकिन यहाँ पर पारुल ने गलती ये की कि पारुल इतना ज्यादा बोल रही थी। मानते हैं आप मलकिन हो, मानते हैं आप निश हेयर की मलकिन हो, आपने उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बेचा है, बनाया है, बट आप एंटरप्रेन्योर भी हो, बट आप इतना कैसे उछल सकती हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो। भाई जो ट्रेटर होगा अगर वो आपका ये ओवर कॉन्फिडेंट देख लेगा तो सबसे पहले आपको ही उड़ाएगा। ये पारुल को समझ में ही नहीं आ रहा था। पारुल ने सबके जा जाके कान भरे, जो गलती मुनव्वर ने की थी वही पारुल ने भी की। और पारुल मतलब नेक्स्ट एपिसोड में पारुल आपको पता ही है क्या हुआ है। खैर, तो यहाँ पर रणवीर जी निकल गए, फिर उसके बाद ये सब चीजें होती रही दिन भर। क्रिस्टल और रिया पर डाउट आया, पहले क्रिस्टल पर आया लेकिन धीरे धीरे उसको घुमाया गया, क्योंकि ट्रेटर्स ने सोचा अगर क्रिस्टल भी चली जाएगी तो फिर क्या ही होगा। तो यहाँ पर ट्रेटर्स ने धीरे धीरे, कुल्लू ने, शाहनील ने थोड़ा थोड़ा घुमाने की कोशिश की और क्रिस्टल ने बहुत ही नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो वैसे भी इनोसेंट हूं ना। तो यहाँ पर रिया पर डाउट चला गया। अब जब
सर्कल ऑफ शक हुआ तो वो तो नेक्स्ट में होगा, लेकिन उससे पहले जो एक टास्क हुआ, जो एक गेम हुआ, उसमें करण जौहर ने बहुत बड़ा हिंट दिया इनोसेंट्स को कि भाई आप आज ये पहचान सकते हो कि कौन ट्रेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एक चीट गेम है। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं पहचान पाया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जितने बॉक्सेस थे उसमें सबके नाम मेंशंस थे, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि इन 3 लोगों के नाम नहीं है, यानी कि क्रिस्टल, कुल्लू और शानील के नाम थे नहीं। ये भाई अगर ध्यान दे लेते तो शायद आप पकड़ पाते उसी दिन, लेकिन तो आप समझ जाते कि पारुल वॉज राइट। तो ये गेम जो था वो ये था कि जो बॉक्सेस हैं उसमें सबके नाम हैं, किसी 3 को ये टास्क परफॉर्म करना है जो ऊपर जाकर नाम लेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अनुसार उन्हें एक आंसर बताना है। अगर वो आंसर गलत हुआ, जो बंदा बॉक्स को खोलेगा, अगर वो बंदा खोल रहा है और वो आंसर गलत हुआ तो वो बंदा भी आउट हो जाएगा शील्ड मिलने से। यानी कि जो शील्ड मिलनी थी वो ये था कि अगर 4 सही आ गए आंसर तो एक शील्ड मिलेगी। लेकिन श्वेता जी की इतनी खराब थी किस्मत कि 3 आंसर्स उनके करेक्ट थे, पर यहाँ पर एक आंसर जो था वो गलत हो गया और श्वेता तिवारी भी शील्ड से आउट हो गई। पहले तान्या हुई, फिर उसके बाद एक कोई और हुआ था, फिर मलिका जी हुई, फिर उसके बाद शालिनी पासी और श्वेता तिवारी भी आउट हो गई। अब आई थी रिया चक्रवर्ती, और रिया की किस्मत अच्छी थी, जैसे ही उसने खोला और 4th आंसर वॉज राइट, तो यहाँ पर रिया को शील्ड मिल गई। और इसी के साथ रिया के पीछे से एक और एंट्री हुई वाइल्ड कार्ड की, वाइल्ड कार्ड नहीं कहेंगे, री एंट्री कहेंगे, और वो थे दलीप ताहिर जी, जिनकी एंट्री शो के अंदर हो गई, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर दलीप ताहिर आए, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट एपिसोड में सर्कल ऑफ शक होगा, और फिर मैं बताऊंगी आपको कि आगे और क्या क्या किया है पारुल ने, और फिर कौन सा, खैर आपको पता ही है, लेकिन कैसे वो ट्रेटर आउट हुआ है, क्या गलती कर दी है ये मैं आपको बताऊंगी, और कैसे आपका फुकरा इंसान आउट हुआ है, क्या गलती कर दी। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि ट्रेटर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को निकाल रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। देखो, ट्रेटर एक ऐसा शो है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कभी भी किसी भी वक्त निकल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना है कि ट्रेटर की नजरों में आप ना आए, सर्कल ऑफ शक में आप ना आए, आप वहां बच जाएं। या तो आप ट्रेटर से बचिए और सर्कल ऑफ शक से बचिए, दोनों से आप बचिए, तभी आप गेम के अंदर टिके रहेंगे, अदरवाइज यू विल बी आउट। तो भाई ये शो एक अलग लेवल का शो है, ये बाकी रियलिटी शोज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर यहाँ बैठ के बस दिमाग लगाते रहो और स्ट्रैटेजी करते रहो, लेकिन फिर भी दूसरे दिन पता चला कि तुम ही आउट हो गए हो। तो भाई खैर, एपिसोड 4 का रिव्यू था ये, 5 और 6 कर लेकर आऊंगी मैं तुरंत ही, थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने तीनों एपिसोड निपटा दिए हैं, तो मैं जल्दी से लाने वाली हूँ। आई एम एक्साइटेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना याद कर दिया करो।